इससे पहले हमने आपको उन सीटों का जिक्र किया जहां मार्जिन बेहद कम था। हमने आपके सामने वोटिंग परसेंटेज बताए, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि कोटा संभाग में 2018 में आपने क्या परिणाम दिया था। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। दरअसल ये रिवर फ्रंट है, कोटा चंबल रिवर फ्रंट है, और इस पे कुल सीटों की बात की जाए तो कोटा संभाग में 17 सीटें हैं जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। उसके अलावा जरा देखिए, बीजेपी को बीते चुनाव में 10 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। अगर बात करें हम कांग्रेस की, तो कांग्रेस को 7 सीटों पर जीत हासिल हुई थी और अन्य के खाते में कोई सीट नहीं आई थी। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अदिति, क्योंकि कोटा संभाग, हाड़ौती संभाग, ये बीजेपी के लिए हमेशा से वन साइडेड रहा है, लेकिन बीते चुनाव में 7 सीटें ऐसी थी जहां कांग्रेस जीती थी। इस बार जरा बताइए किस किस ने यहां पर किस तरीके से प्रचार किया और उस प्रचार के पीछे की रणनीति क्या रही, और कांग्रेस इस सीट को बढ़ाने के लिए क्या करती नजर आई? विजेंद्र, कोटा संभाग क्या है, अपने आप में आगे आने वाले भविष्य में जो राजनीति है उसको दर्शाता है। पहले क्या हुआ और इस बार क्या नतीजे होंगे, ये राजस्थान की और देश की राजनीति पे बड़ा इम्पैक्ट डालने वाले हैं। अब आपको बताते हैं, आप रिवर फ्रंट पे खड़े हुए हैं फिलहाल, बहुत खूबसूरत नज़ारा है और जो कोई भी रिवर फ्रंट जाता है वो यही कहता है। लेकिन कोटा संभाग में जो भी नतीजे रहे पहले, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं जी, और इस बार जो होने वाला है, उसमें देखिए सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, अगर भारतीय जनता पार्टी में पूरे कोटा संभाग में भाजपा की सीटों पर जो इंपैक्ट पॉजिटिव जिस तरह का भी रहेगा, उसमें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का बड़ा इंपैक्ट देखने को आपको मिलेगा। और यही वजह है कि उस इलाके की जो कोई भी सीटें तय हुई उसमें ओम बिरला का हस्तक्षेप रहा, भले ही वो एक संवैधानिक पोस्ट पर हैं। इसलिए शायद आपको हमको इस बात का जिक्र करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा गया है राजनीति में, एक्टिव राजनीति में संवैधानिक जो पोस्ट रहती है उसमें एक्टिव राजनीति में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं रहता। लेकिन ये माना जाता रहा है कि ओम बिरला जो स्पीकर हैं उनका हस्तक्षेप, उनका गाइडेंस वहां पर रही है। दूसरी बात करें, अगर कांग्रेस की तरफ आते हैं, और हाँ, झालावाड़ वसुंधरा राजे, उनका भी वहां पर काफी इंपैक्ट देखने को मिला है। इसके अलावा और दोनों के जो सोच विचार हैं वो काफी अलग है। दूसरा, आप देखें कि आपने चुनाव की टिकट जब बट रही थी उससे लेकर अब तक एक नाम शांति धारीवाल का नाम सुना होगा। तो सीईसी की बैठकें हुई, एक ये जिक्र बार बार आया कि उनको टिकट देनी है नहीं देनी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये बात कही गई कि इनकी टिकट ना सिर्फ इनकी सीट यानी कोटा उत्तर, लेकिन पूरे के पूरे कोटा पर इंपैक्ट डालती है। यही वजह है कि लंबे मंथन के बाद शांति धारीवाल को ये टिकट दी गई। ऐसे में इसमें काफी ज्यादा इंपैक्ट है। लेकिन विजेंद्र, ये दो बड़े नाम हैं जो कोटा में काफी तो पूरे दिन विश्लेषण करना है और एक एक सीट का विश्लेषण करना है, इसलिए एक बार दर्शकों को सुबह सुबह एक बार पूरे प्रदेश से रूबरू करवा देते हैं जयपुर संभाग की 2018 के परिणाम क्या रहे, क्योंकि ये जयपुर संभाग की जो परिणाम रहे उसने सत्ता बनाने और नहीं बनाने के बीच में बड़ी भूमिका निभाई। जरा देखिए, एक तो अकेले जयपुर संभाग के अंदर 50 सीटें हैं कुल, उन 50 सीटों में से बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ 10 सीटें मिली, जबकि अगर बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस 31 सीटों पर यहां जीती और उसमें पूर्वी राजस्थान का काफी हिस्सा है। इसके अलावा अदर की बात की जाए, जिनमें निर्दलीय लगा लीजिए, बसपा लगा लीजिए, वो 9 रही हैं। अदिति, बहुत तेजी से मैं इस सवाल का जवाब आपसे चाहूंगा, क्योंकि जयपुर संभाग भी ऐसा रहा है जहां बीजेपी इतना बुरा कभी परफॉर्म करती नजर नहीं आई बीते 2 दशकों में जितना पिछली बार किया था। पूर्वी राजस्थान है, एक नाम इसके साथ जुड़ा था। इस बार आपको लग रहा है कि यहाँ बहुत ज्यादा बीजेपी ने फोकस किया होगा? देखिए, फोकस किया है टिकट बांटने के बाद, और फोकस किया था टिकट बांटने से पहले भी। यही वजह है कि जब पहली लिस्ट आई थी 41 नामों की, उसमें जयपुर संभाग में सरप्राइज आया, पहले दिया कुमारी को उतारना और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को। तो अक्सर ये कहा जाता है विजेंद्र की मेवाड़ जो है अगर जीत लिया तो राजस्थान जीत लिया, तमाम बातें। लेकिन इस बार आप देखिए, खास तौर पर जयपुर पर काफी फोकस दिया गया है, और इसका जीता जाता एग्जाम्पल है नरेंद्र मोदी का रोड शो, जो पखवाड़, जो ये 4 दीवारी के बीच में हुआ, जिसे पिंक सिटी कहा जाता है। तो जयपुर सीटों पर ज्यादा फोकस देना, वहां पर दिग्गजों को उतारना, अपने आप में इस कहानी का बखान करता है कि
जो भारतीय जनता पार्टी है, जो दिल्ली के आला कमान है, वो कितना ज्यादा संजीदा है जयपुर की और पूरे जयपुर की, ना सिर्फ इन 8 सीटों की जो इस पूरे 4 दीवारी में आते हैं, बल्कि जयपुर जिले की सारी सीटों को लेकर वो जो रोड शो हुआ उस पर बड़ा इंपैक्ट था। ठीक है, जोधपुर संभाग का रुख कर लेते हैं क्योंकि जोधपुर संभाग के साथ कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा अपने आप में दांव पर लगी हुई है। तो जरा जोधपुर संभाग का देखिए, जोधपुर संभाग का परिणाम क्या कुछ रहने वाला है। जोधपुर में संभाग के अंदर कुल 33 सीटें हैं और इन 33 सीटों में से बीजेपी जरा देखिए 14 सीटों पर जीत पाई थी, कांग्रेस 16 पर जीत पाई थी, 3 अन्य हैं। अदिति, 2 लाइन में जरा बताइए किस किस की प्रतिष्ठा दांव पर रहनी है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों से इस संभाग से दिग्गज नेता आते हैं। 2 लाइन में पूछ रहे हैं तो 2 नामों का बता देती हूँ, एक अशोक गहलोत और एक गजेंद्र सिंह शेखावत। देखिए, अशोक गहलोत ने जो कहा वो टिकट पटी, गजेंद्र सिंह शेखावत का भी हस्तक्षेप काफी रहा, लेकिन अशोक गहलोत के सामने भारतीय जनता पार्टी ने जिसको उतारा वो नाम राजेंद्र सिंह राठौड़ का दिया हुआ था। गजेंद्र सिंह शेखावत किसी और को चाहते थे, लेकिन अगर प्रतिष्ठा दांव की बात है तो गजेंद्र सिंह शेखावत और अशोक गहलोत, ये 2 नाम है। जी चलिए, भरतपुर संभाग का रुख कर लेते हैं। भरतपुर संभाग को जरा देखिए, क्योंकि भरतपुर संभाग की अगर बात की जाए तो भरतपुर संभाग में कुल 19 सीटें हैं और इन 19 सीटों में से जो वोटों का गणित जरा दिखाइए वो भी, क्योंकि बीजेपी को भरतपुर संभाग में सिर्फ 1 ही सीट मिली थी, कांग्रेस को 13 सीट मिली थी और अदर की अगर बात की जाए तो वो 5 है और उसके अंदर दरअसल बसपा, आरएलडी और बाकी है। अदिति, क्योंकि भरतपुर संभाग महत्वपूर्ण है और ये भी पूर्वी राजस्थान का हिस्सा आता है और जिस तरीके से परफॉर्म किया बीजेपी ने, हालांकि बाद में चलते चलते वो लगभग 0 की तरफ चली गई थी। भरतपुर संभाग में आपको लग रहा है वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने पर ज्यादा फोकस रहेगा क्योंकि अति संवेदनशील बूथ यहां ज्यादा है। विजेंद्र, दोनों ही पार्टियों का भरतपुर संभाग और पूरे पूर्वी राजस्थान में बहुत ज्यादा फोकस रहा और खास तौर पर जब चुनाव प्रचार शुरू हुआ तो अमित शाह ने भरतपुर से शुरू किया था और पूरे पूर्वी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि इस बार कांग्रेस के किले को ढाया जाए और यही वजह है कि टिकट वितरण में काफी कुछ हुआ इस पूरे पूर्वी राजस्थान में, इंक्लूडिंग भरतपुर संभाग, और भारतीय जनता पार्टी काफी उम्मीद कर रही है भरतपुर संभाग। ठीक है, अजमेर संभाग का रुख कर लेते हैं। अजमेर संभाग के अंदर क्योंकि जिस तरीके से वहां की तस्वीरें सामने आई हैं उसको जरा समझने की जरूरत है, क्योंकि जरा देखिए अजमेर संभाग का जो परिणाम है वो बहुत दिलचस्प है, क्योंकि यहां कुल सीटें 29 हैं, 13 बीजेपी, 13 कांग्रेस और अन्य 3। अदिति, क्योंकि अजमेर संभाग में पिछली बार दोनों ही पार्टियों ने बराबर की सीटें हासिल की थी, हालांकि अजमेर संभाग के साथ कांग्रेस के कई दिग्गज नेता जुड़ते हैं और जो बीजेपी के थे उनमें से कुछ है नहीं और कुछ अपनी जंग को अलग तरीके से लड़ रहे हैं। यहाँ का फोकस क्या रहा? देखिए, अजमेर संभाग का आखिरी दिन तक काफी चर्चा रही क्योंकि यहाँ पर सचिन पायलट का वर्चस्व माना जाता है और अजमेर संभाग के अजमेर जिला अध्यक्ष के लेकर भी आखिरी दिन तक चर्चा रही। यही वजह है कि अजमेर संभाग को लेकर सचिन पायलट से काफी कुछ गुफ्तगू पार्टी के आलाकमान ने की। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने पुराने दिग्गजों को उतारा है, लेकिन अजमेर संभाग से काफी उम्मीद रखते हैं। जी बिल्कुल अदिति, बीकानेर का भी रुख कर लेते हैं क्योंकि बीकानेर के अंदर जो सीटों का गणित है उसमें जरा देखिए बीजेपी 10 सीटें जीत पाई थी, कांग्रेस 11, अन्य 3 और कुल सीटें थी 24। अच्छा, कमाल की बात यह है कि बीकानेर संभाग के अंदर या सिर्फ बीकानेर की बात करें तो 3 विधायक ही कांग्रेस के जीतो, तीनों ही मंत्री बन गए थे। जरा बताइए बीकानेर संभाग में, क्योंकि कई सीटें कटने की बात हो रही थी, कईयों को बदलने की बात हो रही थी, लेकिन अंत में ऐसा हुआ कुछ नहीं। विजय, सबसे कमाल की बात तो यह है कि पलक झपकते ही आप जिस तरीके से जगह बदल रहे हैं और आप जहां जिन जिन मॉन्यूमेंट पे खड़े हैं वो अपने आप में, चाहे बीकानेर हो, रिवर फ्रंट से लेकर अब तक आप जहां खड़े हैं वो बहुत दिलचस्प है। लेकिन बीकानेर संभाग हमेशा से अपनी एक खासियत रखता है और वहां से देश के, जिसे कहते हैं अर्जुन राम मेघवाल, जो कि लॉ मिनिस्टर, पहले तमाम तरीके के अगले अलग अलग पोर्टफोलियो रहे हैं, तो बीकानेर संभाग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अर्जुन राम मेघवाल की रहती है। वहीं कांग्रेस के भी दिग्गज वहां से आते हैं। यही वजह है कि पिछली बार बराबर की सीटें रहीं, लेकिन बीकानेर संभाग पे नरेंद्र मोदी की भी नजर है तो वहीं राहुल गांधी की भी नजर है। दोनों ने काफी ताकत वहां पर झोंकी है टिकट काटने, बनाने, देने और चुनाव प्रचार करने। जी बिल्कुल अदिति, क्योंकि आप कह रहे हैं कि भाई सबके अलग अलग मॉन्यूमेंट पर मैं हूं, तो मैं उदयपुर लेकर चलता हूं। झीलों की नगरी है, हमारी ग्राफिक्स टीम ने मेहनत की है, काफी मेहनत की है
उदयपुर संभाग में सर्वाधिक कुल सीटें 28, बीजेपी 15 पर जीतती हुई नजर आई थी। पिछले चुनाव में कांग्रेस 10 सीटों पर कब्जा कर पाई थी, 3 सीटों पर अन्य कब्जा कर पाए थे। इसमें बीटीपी का एक बड़ा रोल था और ये वैसे भी मेवाड़ का इलाका है अदिति, क्योंकि यहाँ बीजेपी के जो सबसे कद्दावर नेता थे वो राज्यपाल बनकर असम पहुंच गए। उसके बाद एक वैक्यूम यहाँ क्रिएट हुआ। दूसरी तरफ अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस एक दौर में यहाँ बड़ी भूमिका निभाती थी, लेकिन बीते चुनाव में देखा कि मेवाड़ जिसके पास, राजस्थान की सत्ता उसके पास। यहां का फोकस क्या रहा, क्योंकि एक बड़ी बेल्ट यहां आदिवासियों की। विजेंद्र, बीते चुनाव में मेवाड़ था भारतीय जनता पार्टी के पास, लेकिन ये एक्सेप्शन रहा कि मेवाड़ भले ही भारतीय जनता पार्टी के पास रहा हो, लेकिन सत्ता कांग्रेस के पास है। लेकिन ये कहावत आज की नहीं है, दशकों से चली आ रही है और हर चुनाव में जो आप कह रहे हैं वो पुख्ता रही। लेकिन इस बार मेवाड़ से कौन थे? सीपी जोशी। कटारिया जी का भी जिक्र करेंगे, वो आए, लेकिन सीपी जोशी रहे, चित्तौड़ से रहे और टिकट वितरण में उनका अहम रोल रहा। वहां पर चंद्रभान आक्या की टिकट कटना, दिग्गजों को उतारना, नरपत सिंह राजवी का जाना, तमाम ऐसी उदयपुर संभाग में रही कि इस बार भी ये माना जा रहा है कि ये मेवाड़ वाला इलाका है। उदयपुर भी हुआ, अगर हम इसमें और भी तमाम जगह देख लें जो बीजेपी का गढ़ है, तो काफी ज्यादा उम्मीद भारतीय जनता पार्टी इस इलाके से रखती है। जी।